हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कर्तन बल एवं नमन आघूर्ण का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा है। धरण कितने प्रकार के होते हैं, धरण क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले धरण क्या होता है। किसी संरचना का वह सदस्य जिसके अक्ष के लंबवत बल या भार कार्य करता है धरण कहलाता है। धरण आपको यहाँ पे 5 प्रकार का दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ धरण भी पूछता है तो 5 प्रकार का दिया है। पहला है शुद्धा लंब धरण, कैंटिलीवर धरण, बद्ध धरण, ओवर हैंगिंग धरण और सतत धरण। ये क्या होते हैं, वे किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है शुद्धा लंब धरण। ऐसा धरण जो दो टेकों पर स्वतंत्र रूप से टिकी होती है उसको शुद्धा लंब धरण कहते हैं। वह एक टेक आपका छूरधार या रोलर कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका शुद्धा लंब धरण है जो 2 टेक हैं और ऊपर से एक भार कार्य करता है। दूसरा है कैंटिलीवर धरण। वह धरण जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो वह कैंटिलीवर धरण कहलाता है। कैंटिलीवर धरण क्या है? वह धरण जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो कैंटिलीवर धरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये कैंटिलीवर का एक फिगर है। ये आपको कोई दीवार है, दीवार में एक आपका छड़ कह सकते हैं, कोई अवयव है जो दीवार से जुड़ी हुई है और बाहरी सिरे पर एक एंड पर एक भार कार्य कर रहा है, तो ये कैंटिलीवर धरण हो गया। तीसरा धरण जो है बद्ध धरण। ऐसा धरण जिसके दोनों सिरे बद्ध हों बद्ध धरण कहलाता है। जिसका दोनों सिरा बद्ध हो बद्ध धरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 दीवार हैं, 2 दीवारों के बीच में स्टील का छड़ या कंक्रीट से बना हुआ बीम एक अवयव को डाल देते हैं तो और ऊपर से यहाँ पे ये भार कार्य कर रहा है, इसके अक्ष के लंबवत भार कार्य कर रहा है, तो इसको बद्ध धरण कहते हैं। जब किसी बीम का दोनों सिरा फिक्स हो तो वो क्या है, बद्ध धरण कहलाता है। तीसरा है, नेक्स्ट चौथा है ओवर हैंगिंग धरण। वह धरण जो टेकों से बाहर निकला हो, वह धरण जो अपनी टेकों से बाहर निकला हो एक साइड या दोनों साइड, उसको ओवर हैंगिंग धरण कहते हैं। जैसे देखिए 2 टेक, ये एक बीम है, इसमें 2 टेक लगे हुए हैं और इस टेक से थोड़ा सा बीम बाहर है और उस पर भी भार कार्य कर रहा है। इस प्रकार के धरण को हम ओवर हैंगिंग धरण कहते हैं। 5वां जो धरण है वो है सतत धरण। वह धरण जो 2 से अधिक टेकों पर टिका हो उसको सतत धरण कहते हैं। वह धरण जो 2 से अधिक टेकों पर टिका हो उसको सतत धरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टेक लगे हुए हैं, 2 से अधिक होंगे तो उनको सतत धरण कहेंगे। भार भी काम कर रहा है, W1 W2 W3, इस प्रकार के धरण को सतत धरण कहते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 1 साल छोड़ करके या हर साल पूछता ही रहता है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है फिगर बनाना। जो भी धरण लिखिए उसका फिगर जरूर बनाइए, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। शुद्धा लंबी धरण, कैंटिलीवर धरण, बद्ध धरण, ओवर हैंगिंग धरण और सतत धरण, ये फिगर आपको कंठस्थ कर लेना है। एक लाइन में आपको डेफिनीशन, मैंने कोशिश करके एक लाइन में डेफिनीशन दिया है और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। हम इसको आपको दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार में आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में आपको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसको याद हो जाएगा। याद होने के बाद आप इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगला वीडियो हम टेक के बारे में देंगे। टेक कितने प्रकार के, तो ये भी एग्जाम में पूछता है।
तो अगला वीडियो में हम आपको टेक के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।